जय बाबा के मित्रों हमारे YouTube चैनल हनुमान पुत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों देखिए, मेरे पास ऐसे कुछ प्रश्न आ रहे थे जिसमें ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि पूजा करते समय हमें आंखों में आंसू आते हैं, उबासी आती है, बड़ी बड़ी जबाई आती हैं, उबासी आती है और हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, शरीर में खुजली होती है, तो सरसराहट होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए मित्रों, अगर आपको पूजा करते वक्त जबाई आ रही है, उबासी आ रही है बड़ी बड़ी, देखिए अगर आपको पूरे दिन उबासी आती रहती हैं तो ये बात अलग है, लेकिन अगर आपको उबासी सिर्फ पूजा के वक्त ही आती है, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, देखिए ऐसा सभी व्यक्तियों के साथ नहीं होता। ऐसा कुछ ही व्यक्तियों के साथ होता है और उन व्यक्तियों के साथ होता है जब उन्हें पूजा करते हुए थोड़ा लंबे समय हो जाता है और वो नित्य आसन जमा कर पूजा करते हैं और तो अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। वो आपके कोई भी इष्ट देव हो सकते हैं। ये एक निश्चित, ये ऐसा नहीं है कि किसी निश्चित आप देवता की पूजा करते हैं तो ही आपके साथ ऐसा होता है। आपके जो भी इष्ट देव हैं उनकी अगर आप नित्य पूजा करते हैं और नियम से आप पूजा करने लगे हैं उनकी आसन जमा कर, तो आपके साथ ऐसा होना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए मित्रों, ऐसा होता है जब हम पूजा करते हैं तो जब हम पूजा करते हैं नित्य, तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो भगवान की जो ऊर्जा होती है वो हमारे समीप आने लगती है, हमारे पास आने लगती है। तो जो भगवान की जो ऊर्जा आती है, जो तरंगे आती हैं, जो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, हमारे शरीर के निकट आती हैं, तो हमें जोर जोर से जबाई आने लगती हैं। और जब वो हमारे शरीर के समीप आती है तो बहुत से व्यक्तियों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, शरीर में खुजली सी होने लगती है। तो ये ऊर्जा के कारण होता है, जो भगवान की ऊर्जा हमारे समीप आती है। देखिए, क्योंकि वो जो हमारी कुंडली के चक्र होते हैं उन चक्रों पर वो जो है प्रभाव करती है, जिस कारण से जब वो चक्र जागृत होने शुरू होते हैं धीरे धीरे, क्योंकि देखिए जब हम नित्य पूजा करते रहते हैं और लंबे समय तक हम पूजा करते रहते हैं तो हमारी जो कुंडली के चक्र होते हैं मित्रों, वो धीरे धीरे से जागृत होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, पूजा करने से, ध्यान करने से ही हमारी कुंडली जागृत होती है। और पूजा करते समय जब हम लंबे समय तक पूजा करते हैं तो जो ऊर्जा हमारे पास आती है तो हमें जोर जोर से उबासी आनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप पूजा करते हैं तो आपको, ये हर व्यक्ति को नहीं होता, अगर आप नई नई पूजा करने बैठते हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आपको कुछ लंबा समय हो जाएगा पूजा करते और नित्य नियम से आप पूजा करते हैं तो आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि आपको उबासी आने लगेंगी, आंसू आने लगेंगे। बहुत उबासियाँ भी, बहुत कैडी कैडी उबासी कहते हैं जिसे आती है, मुझे भी आती हैं पूजा करते हुए रोज, और उन कैडी उबासियों के साथ ही आंसू भी आने लग जाते हैं और कभी कभी रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की जो है ये होने लगता है। जब मैं शुरू में पूजा करता था तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे ये अपने आप होने लगा और अब भी मुझे पूजा करते वक्त रोज नियम से उबासी आती हैं। देखिए, जब भी आपने देखा होगा, आप वैसे भी अगर घर में अपने कभी बैठे हैं और आपकी जो है जिन्हें उबासियाँ आती हैं और उनका ध्यान अगर भगवान की तरफ चला गया, ये वो भगवान का ऐसी चिंतन करने लगे तो उन्हें तुरंत से उबासी आ जाती है। ये आपने नोट किया होगा। तो जैसे हम उन प्रभु का ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा हमारे पास आ जाती है। जैसे ऊर्जा आती है तो हमें जबाई आने लगती है। देखिए, मैं आपको एक घटना बताता हूँ बहुत छोटी सी। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को रोज जब उनको सुलाता हूँ रात को, तो जैसे ही मैं उन्हें गोदी में लेकर सुलाने के लिए बोलता हूँ कि सो जाइए कृष्ण कन्हैया, सो जाइए, तो ऐसा बोलते साथ तुरंत से मुझे बहुत जोर से जबाई आती है और ऐसा एक भी दिन नहीं गया जो जबाई ना आई हो। तो देखिए, जैसे ही मैं गोपाल जी को सुनाने के लिए उठाता हूँ, उन्हें सुनाने के लिए, तो उनकी ऊर्जा जो है मेरे आसपास जरूर आती है, जिस कारण से मुझे बहुत ही तेज जबाई एक बार जरूर आती है नियम से। एक दिन ऐसा नहीं गया जो ऐसा ना हुआ हो। तो मित्रों, जब भी हमारे पास कोई देवीय ऊर्जा आती है, देखिए ये सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव होता है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा ही हमारे आसपास आती है और हमारे इर्द गिर्द घूमती है। तो मित्रों, ये एक अच्छा संकेत है, ये कोई बुरा संकेत नहीं है। उबासी आना, आंखों में आंसू आना और
आंसू आना, रोंगटे खड़े होना पूजा करते वक्त, तो ये एक सकारात्मक शक्ति का ही संदेश होता है और संकेत होता है। देखिए, आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब हम किसी सिद्ध जगह जाते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं, अपने इष्ट देव के सामने पहुंच जाते हैं, तो उनके जब हम दर्शन कर रहे होते हैं, हाथ जोड़ रहे होते हैं, तब भी हमें जवाही आती है, उबासी आती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एक अच्छा संकेत है उबासी आना, और जो है उबासी आना, रोंगटे खड़े होना, तो ये एक अच्छा संकेत होता है। इससे आप ये मानना कि आपकी जो पूजा है वो स्वीकार हो रही है और आप जो है अच्छे मार्ग पर हैं और आपकी भगवान के साथ लो लग रही है। देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो जब हम किसी स्थान पर नित्य पूजा करने लगते हैं और जिन मूर्ति और फोटो के सामने हम बैठकर नित्य पूजा करते हैं, देखिए मित्रों, वो फोटो या मूर्तियां भी जागृत हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो स्थान होते हैं, जो बहुत प्राचीन स्थान होते हैं, वो इतने सिद्ध पीठ क्यों बन जाते हैं? देखिए, नित्य उनके यहाँ बहुत अधिक पूजा पाठ होता है, जिस कारण से, और उन मूर्तियों की बहुत पूजा अर्चना होती है, जिस कारण से वो मूर्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं, बहुत अधिक जागृत हो जाती हैं। तो इसी प्रकार जब आप अपने घर में भी नित्य अपनी जो आपकी जो वो होती है, मूर्ति होती हैं, फोटो होती हैं, उनके सामने समीप बैठकर रोज़ नित्य पूजा अर्चना करते हैं और उन पे ध्यान लगाते हैं अपना, तो वो जो फोटो और मूर्तियाँ होती हैं वो भी जागृत हो जाती हैं आपकी। तो देखिए, प्रभु आकर उनमें स्वयं विराजमान हो जाते हैं। देखिए, जब आप पूजा करने बैठते हैं तो एक स्थिति आ जाती है कि आपके बैठने से पहले प्रभु वहाँ आकर बैठ जाते हैं आपकी पूजा स्वीकार करने के लिए। और देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो देवी शक्तियाँ जो होती हैं, उनके गण होते हैं, वो पूजा को स्वीकार करने के लिए, लेने के लिए आते हैं। तो जब वो आते हैं, आपके आसपास समीप आते हैं, तो जो देवी ऊर्जाएं होती हैं जो आपके समीप आती हैं, तो उनके समीप आने से ही जो उनकी तरंगी होती हैं, जो आपके शरीर के आसपास घूमती है या आपके शरीर में प्रवेश भी करती हैं, तब आपके साथ ऐसा होता है कि आपको उबासी आती है और जो है वो रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं। तो यही कारण है कि आपको ज़ोर ज़ोर से उबासी आती है, आंसू आते हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मैं आपको अन्य वीडियो में मिलूँगा। तब तक बाबा आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप सब पर अपनी कृपा करें। तब तक के लिए जय बाबा की।